हेलो एस्पिरेंट्स, मैं संजीत अहलावत आपका रिलायबल आईएएस एकेडमी में वेलकम करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके तहत हमने 3 वीडियोज ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। आज देखिए हमारी 4th वीडियो है जो कि होगी एवरेज पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, सबसे पहले एवरेज होता क्या है? एवरेज ओनली एक सिंपल कंसेप्ट करता है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज कीजिए आपके 5 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ए बी सी डी एंड ई। इनका वेट है 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg एंड 50 kg। ये इनका इंडिविजुअल वेट है। एंड अगर आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द एवरेज। एवरेज का मीनिंग होता है मीन्स मीन। एवरेज को मीन भी बोलते हैं, मीन्स मिडल टर्म। मीन्स जो एवरेज होगी वो मिनिमम एंड मैक्सिमम के इन बिटवीन होगी। मतलब इन सबको इक्वल इक्वल क्या पार्ट दे हम, उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो निकालते कैसे है? देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। तो डिवाइडेड बाय 5, ये इनका एवरेज वेट आएगा। देखिए, अब इनका सम करेंगे। सम क्या होगा? ये इनका सम आ गया 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितना आएगा? 36 kg। मीन्स 36 kg इनका एवरेज वेट है। अगर आप सबको 36 36 36 36 मान लोगे तो उसी को एवरेज बोला जाता है। मीन्स सबका मीन क्या होगा? देखिए, मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक तो एवरेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप टोटल इतना है इनका वेट, अगर आप सबको 36 36 36 36 36 दे दोगे तो उसको एवरेज बोला जाता है। सेकंड, एवरेज हमेशा इन बिटवीन लाई करती है। देखिए, कहाँ से स्टार्ट था हमारा? मिनिमम 25 से, मैक्सिमम हमारा 50 kg। तो एवरेज जो होगी वो इन बिटवीन 25 एंड 50 के लाई करेगी। तो एवरेज हमारी क्या आई? 36 kg। एक ही फॉर्मूला चलेगा हमारे। अब पूरे एवरेज चैप्टर में एक ही फॉर्मूला होता है, वो ये एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। चाहे आप इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलिए, नंबर ऑफ टर्म्स, सेम थिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSET 2011 में। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। कोई स्टूडेंट था, उसने 3 टेस्ट दिए। आपको भी पता होगा कि एवरेज होता है। तो उस स्टूडेंट ने 3 टेस्ट दिए तो उसका एवरेज आया n। उसने फिर 4th टेस्ट दिया। इफ सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट। और जो 4th टेस्ट दिया उसमें कितना स्कोर किया उसने? जो प्रीवियस एवरेज था n उससे 20 ग्रेटर, मीन्स उसने स्कोर किया n प्लस 20। तो आपको बताना है कि एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैथ में जितना बोला जाता है उतना लिखते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज ऑफ n पॉइंट्स। देखिए एवरेज क्या होती है? सम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम करेंगे। सपोज कीजिए टेस्ट 1 में उसके मार्क्स आए T1, टेस्ट 2 में उसके मार्क्स आए T2, टेस्ट 3 में उसके मार्क्स आए T3। उन सबका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय कितने टेस्ट हो गए? 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। वही हमारी क्या होती है? एवरेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड क्या है? इफ सी एक्सीड्स हर, उसने 4th टेस्ट दिया और 4th टेस्ट में उसका स्कोर क्या हुआ? प्रीवियस एवरेज से 20 पॉइंट्स ग्रेटर। प्रीवियस एवरेज क्या थी? n प्लस 20। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऑल 4 टेस्ट में एवरेज क्या है। तो देखिए चारों टेस्ट में उसने स्कोर कितना किया? T1 T2 T3 T4। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? 1 2 3 एंड 4। यही एवरेज आएगी। अगर आपको इन सब की वैल्यू पता लग जाए तो आप एवरेज निकाल सकते हो। अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसका सम निकालें कि सम ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 में कितना आया? T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
3 इंटू एन दैट इज 3n। तो यहाँ से हमारा T1 प्लस मतलब टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 तीनों में कितना स्कोर आया उसका 3n। यहाँ पे रख दीजिए, वही है ना ये T1 T2 प्लस T3 कितनी वैल्यू है 3n प्लस फोर्थ टेस्ट में उसका क्या स्कोर आया है, उसका स्कोर आया Tn प्लस 20, उसको भी ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे T4 की वैल्यू भी रखनी है। उसके बाद इसको डिवाइड कितने से करना है 4 से, ये क्या आ गया 4n प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको कॉमन लोगे तो क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आएगा n प्लस 5। मीन्स ऑल 4 टेस्ट में उसका एवरेज क्या रहा है n प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। फर्स्टली जो गिवन है उसको वी हैव टू राइट डाउन, उसके बाद जो पूछा गया है उसको लिखना है, एंड देन इक्वेशन से हम वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक स्कोर आया था, ये ऑब्जर्वेशन पे है, इसमें आपको कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऑब्जर्वेशन पावर पे, क्योंकि जो सी सेट में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपसे नॉलेज नहीं जानना चाहते, वो आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहते हैं कि एकदम से आपके सामने अगर कुछ सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल डाउन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, ये 12 में आया है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट टेस्ट। इफ ए स्टूडेंट स्कोर ये 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट। देखिए 4 मार्क्स 4 टेस्ट है 1, 2, 3 एंड 4, ये एवरेज मार्क्स गिवन है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होंगे कितने 1000, उनके एवरेज मार्क्स इतने आए हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि एक स्टूडेंट है उसे कितने मार्क्स आए 74, उसके हर एक टेस्ट में 74 मार्क्स आए। ओके, तो आपको बताना है कि किस एग्जाम में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पे भी कितने आए हैं 74 मार्क्स, इस टेस्ट में भी कितने आए हैं 74 मार्क्स, इसमें भी कितने आए हैं 74, और यहाँ भी कितने आए 74 मार्क्स। अब आपको बताना है कि कौन से टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉमन सी बात है, 2 चीजें होती है, एक तो स्टूडेंट होगा जिसने मैक्सिमम मार्क्स लिए होंगे, एक स्टूडेंट होगा जिसके मिनिमम मार्क्स आए होंगे। ठीक है, यही होता है क्लास में, अगर सभी स्टूडेंट टेस्ट देते हैं तो ऐसे ही होता है, किसी के मैक्सिमम आए होंगे किसी के मिनिमम, तो उनके बीच में एक लाइन वेरी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज, कि एवरेज स्कोर इतना रहा होगा। ठीक है, एवरेज स्कोर इतना। अभी किसी स्टूडेंट का पता लगाना है कि वो इंटेलिजेंट है या क्या है, तो हम एवरेज से नोटिस करेंगे। अगर एवरेज के अबव है इट मीन्स द स्टूडेंट इज गुड, अगर एवरेज से बिलो है तो इट मीन्स उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, सपोज कीजिए मिनिमम मार्क्स है 20, मैक्सिमम मार्क्स है 60, एवरेज कहीं आया 35 के अराउंड। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 35 से ऊपर है तो इट मीन्स वो थोड़ा सा गुड स्टूडेंट, 30 मार्क्स से बिलो है तो इट मीन्स ही नीड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कोई स्टूडेंट है उसके आए हैं 42 मार्क्स, तो क्या वो गुड स्टूडेंट में काउंट होगा या एवरेज स्टूडेंट में या बिलो एवरेज? क्लियर दिख रहा है, एवरेज क्या है 35, उससे अबव है, मीन्स मैक्सिमम मार्क्स की साइड डाइवर्ट हुआ है। तो किसी भी एग्जाम में अगर हमें बेस्ट स्कोर लेना है तो इट मीन्स हमें एवरेज से अबव रहना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में एवरेज से अबव मार्क्स आए होंगे वही बेस्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए अभी कौन से टेस्ट से चले, 4th से चले। देखिए 4th में एवरेज स्कोर क्या था, 4th टेस्ट में एवरेज स्कोर था हमारा कितना 80, और स्टूडेंट कितने आए 74, तो क्या उसका गुड परफॉर्मेंस होगा? आप बोलोगे नहीं सर उसके तो बिलो एवरेज है, तो गुड परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है? अभी यहाँ पे देखिए एवरेज मार्क्स क्या थे 70, स्टूडेंट कितने आए हैं 74, हाँ गुड, एवरेज से अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरेज क्या था 60, उसके मार्क्स कितने हैं 74, तो इट मीन्स ये तो बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज 70 है, 70 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अब इसमें चलते हैं, इसमें भी 60 एवरेज और मैक्स स्टूडेंट कितने आए 74। अब 2 में हम फंस गए, इन दोनों में से बेस्ट किस में होगा बताइए, सोचिए। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जो इसमें गिवन है एवरेज कितना है 60 मार्क्स का। ठीक है, स्टूडेंट के आए हैं 74, जिसका हम डाटा फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिए फर्स्ट टेस्ट, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 75 मैक्सिमम है, तो इट मीन्स इस वाले टेस्ट में सेकंड में मैक्सिमम मार्क्स क्या है 75। ओके, उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट में मैक्सिमम मार्क्स क्या है 90, फर्स्ट में मैक्सिमम मार्क्स है 90।
अभी बताइए किस में बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसकी? भाई बेस्ट परफॉर्मेंस उसी में होगी ना जिसमें इसके एवरेज मार्क्स, जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो मैक्सिमम मार्क्स के नियर होंगे। तो स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स के नियर किस में है? पार्ट 2 में। तो आंसर क्या होगा इसका? टेस्ट 2। ठीक है, फर्स्टली तो हमने एवरेज से ही कंपेयर कर लिया कि उसकी एवरेज से बिलो है, तो इट मीन्स गुड परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सेकंड में हमने देखा कि एवरेज से अबव है, बट इतना अबव नहीं है जितना डिफरेंस इनमें है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद 2 ऑप्शन में आए, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी होगी? जिसमें कि स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स के नज़दीक हो गए, वही तो बेस्ट मानी जाएगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट के आ रहे हैं 90, तुम्हारे आ रहे हैं 94, बेस्ट मानी जाएगी? नहीं। एक में मैक्सिमम आ रहे हैं 75 और आपके है 74, तो इट मीन्स ये बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए 16 में आया है क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000। एक फैमिली है जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स है और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 10,000। तो फर्स्ट से हम इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज कीजिए फैमिली मेंबर्स है 5 है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इतने फैमिली मेंबर्स है और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 10,000। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, जब इनकी टोटल सैलरी निकालेंगे तो 5 को ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट लाइन से जो फैमिली मेंबर्स है 5 उनकी टोटल सैलरी फाइंड आउट कर ली, कितनी है? 50,000। उसके बाद बोला गया है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज्ड बाय ₹1,20,000 पर ईयर। देखिए यहाँ पे पर ईयर बोला है और हम किस पे बात कर रहे हैं? मंथली पे। तो यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, ये क्या है? उनकी मंथली इनकम आई है, मंथली टोटल इनकम। अभी क्या हुआ, कोई फैमिली मेंबर था उसको इंक्रीमेंट मिल गया, इंक्रीमेंट कितने का मिल गया? 1,20,000 पर ईयर। तो उसकी मंथली कितनी इंक्रीज हुई? उसकी मंथली इंक्रीज हुई कितनी? आप डिवाइड करोगे इसको 12 से तो वो इंक्रीज हुई 10,000। ठीक है, पहले 5 मेंबर की सैलरी थी 50,000, अब कितनी हो गई? न्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, 50,000 थी, 10,000 और इंक्रीज होगी तो कितनी होगी? 60,000। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि एवरेज, एवरेज के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय नंबर। ओके, इनकी न्यू सैलरी कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर, ये तो एवरेज आएगी। कितना आ जाएगा? 12,000। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे। बस आपको इक्वेशन बनानी है और वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ से आ गई थी उनकी ओल्ड कितनी थी टोटल इनकम, यहाँ से आ गई उनकी न्यू कितनी हो गई इनकम। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक जो फैमिली मेंबर था उसकी इनकम 10,000 पर मंथ इंक्रीज हो गई। ओके देखिए, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन इज 55 kg। देन आपको 5th पर्सन की एवरेज निकालनी है। देखिए 9 पर्सन है, उनकी क्या गिवन है? एवरेज। ठीक है, सपोज कीजिए 9 पर्सन थे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 9 से। तो वो किसके इक्वल गिवन है? वो इक्वल है गिवन 50 के। अगर हमें इनकी टोटल निकालनी है कि टोटल वेट कितना था ऑल 9 पर्सन्स का, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 दैट इज 450। फर्स्ट लाइन से हमारा आ गया टोटल वेट ऑफ 9 पर्सन्स कितना होगा? 450। सेकेंड लाइन में क्या गिवन? एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5, फर्स्ट 5 ये फर्स्ट 5 का अगर एवरेज वेट 45 है तो उनका टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज क्या होता है हमारा? एवरेज होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर, और अगर टोटल वेट निकालना है तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट 5 पर्सन का कितना आएगा? 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? नेक्स्ट लाइन में बोला है वेयर इज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन। लास्ट 5 पर्सन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5।
मतलब कि A5 से A9 तक इनकी एवरेज एज कितनी है? इनकी एवरेज एज गिवन है हमें 55 kg। तो टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट हो जाएगा इनका 55 इंटू 5 कितना आएगा? 275। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया 225 kg, ये आ गया 275 kg। अब देखिए A5 इसमें भी आया है और इधर भी आया है, तो टोटल जब वेट लेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 225 को जब हम ऐड करेंगे 275 में कितना आएगा? 500 आएगा। 500 क्या है? 500 आया इन सब का टोटल वेट, बट A5 इसमें 2 टाइम्स आया। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे, 450 क्या था हमारा? 450 था 9 पर्सन्स का टोटल वेट। तो अगर हम इसमें से माइनस 450 कर देंगे तो जो 450 kg आएगा वो हमारा किसका आएगा? A5 का। बिकॉज माइनस करेंगे तो एक A5 तो वो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा A5 बचेगा। तो वही 5th पर्सन का क्या होगा? वेट। कितना आंसर आया? 50 kg। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है, इक्वेशन बनानी है, तब क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए गिवन है, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंचेस। देखिए इसको मैं कंप्लीट लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है? अदरवाइज करना वैसे ही जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। बट देखिए इसमें गिवन है, इसको मैं कंप्लीट लिख के बताता हूँ आपको। द एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days। फर्स्ट 4 days का मतलब कितना हुआ? Day 1 प्लस Day 2 प्लस Day 3 प्लस Day 4। इनका एवरेज है। एवरेज कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना गिवन है? 0.40 इंचेस। उसके बाद तो इसका टोटल लेंगे तो क्या आएगा? टोटल लेंगे तो आएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। टोटल करेंगे तो क्या आएगा? इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6। मतलब जो 4 days की एवरेज रेनफॉल आ गई टोटल, वो आ गई 1.6 इंचेस। फिर गिवन है द रेनफॉल ऑन द लास्ट डेज वाज इन द रेशियो 4:3। मतलब देखिए लास्ट 2 days की दे दी 4:3। तो आप इसको x में जूम कर सकते हो। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, जब भी रेशियो गिवन हो तो उसको ऐसे जूम कर लीजिए। ये वैल्यू हमारी 4x, ये हमारी 3x। तो आपको बताना है एवरेज। तो फिर गिवन है द एवरेज ऑफ 6 days वाज इतनी है। 6 days की एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज का मीनिंग वही होता है सम ऑल 6 days का, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो एवरेज आएगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब ये बताइए D5 की वैल्यू क्या है? 4x रख लीजिए, ठीक है? D6 की वैल्यू क्या है? 3x रख लीजिए। ओके, इसकी वैल्यू कितने गिवन है? 0.5। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 6 5 जो होता है 30, पॉइंट लगा हुआ था, ये आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी ये बताइए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या थी? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 1.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस 4 प्लस 3 7, 7x इक्वल्स टू 3। यहाँ से 7x की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 1.6, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 3 में से 1.6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है, x की वैल्यू 0.2 आ गई। हमसे पूछा क्या है? रेनफॉल ऑन द 5th डे। 5th डे कौन सा था? ये वाला था 4x ही तो लिया था भाई हमने। 5th डे ये था, 6th डे ये था, 5th की वैल्यू पूछी है, बस x की जगह वैल्यू रख दो। 4 इंटू 0.2 दैट इज 0.8 इंच। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बता रहा है? 0.8। ठीक है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। सबसे पहले इक्वेशन बनाइए जो गिवन है। अगर एवरेज गिवन है तो उसको सम में ले आइए, उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनेगी, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 2017 में आया, देयर आर 13 2-digit कंजुगेटिव ओड नंबर्स इफ 39 इज द मीन का मीन्स क्या होता है? एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल दी 13 नंबर्स। देखिए ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले हमारे पास 13 2-digit कंजुगेटिव नंबर्स हैं। कैसे लिखेंगे? N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
एंड 9 एंड 10 कितने 13 एंड 11 एंड 12 एंड 13। ये हमारे पास 13 कंजुगेटिव ओड नंबर्स हो गए। ठीक है, इफ 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5, जो फर्स्ट 5 नंबर है उनका मीन क्या है? उनका मीन है 39। अभी मैंने आपको बताया था जब भी एवरेज कहाँ पे लाई करेगा, एवरेज लाई करेगा बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। कंजुगेटिव ओड नंबर्स है तो यहाँ पे मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, तो एवरेज कहाँ पे आएगा? एवरेज आएगा जो इनका मिडल नंबर होगा। अब इसमें मिडिल नंबर कौन सा है? n, यही एवरेज आएगी। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू गिवन है हमें 39। हमसे क्या पूछा है? इन ऑल 13 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? अभी मैंने आपको बता दिया जब भी ओड नंबर्स होंगे तो एवरेज, अगर डिफरेंस सेम है, कंजुगेटिव ओड नंबर्स है तो डिफरेंस सेम होगा सब में, तो एवरेज कहाँ लाई करेगा? इन बिटवीन 5 नंबर्स का जब हमने एवरेज निकाला था n3 पे लाई कर रहा था। अगर हम ऑल 13 नंबर्स का एवरेज निकालें तो वो कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, n7 क्या होगा? देखिए कंजुगेटिव नंबर्स है, ये 39 है तो ये कितना होगा? 41। ये कितना होगा? 43। ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 47। तो 47 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है भाई, कोई फैमिली है उसमें 2 चिल्ड्रंस है, ठीक है, और पेरेंट्स है मतलब फादर है और मदर है। फर्स्ट लाइन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर। चिल्ड्रन का नाम कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, सपोज कीजिए आप फर्स्ट चिल्ड्रन का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी। इस लाइन में क्या गिवन है? द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन ए प्लस बी एंड मदर। मदर को आप एम से डिनोट कर दीजिए। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू कितना गिवन है? 50। ये हमारी फर्स्ट लाइन से एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड लाइन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर। भाई चिल्ड्रन तो यही है, प्लस में फादर और आ गया। ठीक है, इनकी एवरेज एज निकालने तो डिवाइडेड बाय 3। कितने गिवन है हमें? 52। उसके बाद देखिए क्या गिवन है? इफ द वेट ऑफ फादर वाज, जो फादर का वेट है वो है हमारा 60 kg। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, अब इसको और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस एम की एज कितनी आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 150 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या, सॉरी kg वेट है ये। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस फादर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 156। ठीक है, 2 इक्वेशन निकाल लेंगे kg में। ये अभी हमें गिवन है कि फादर का वेट है 60 kg, तो क्या हम फादर का वेट यहाँ नहीं रख सकते? तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस 60 इक्वल्स टू 156। तो यहाँ से a प्लस बी का वेट कितना आ जाएगा? 156 माइनस 60 कितना आ जाएगा? ये जाएगा 696 kg। दोनों बच्चों का वेट आ गया। क्या हम इन दोनों बच्चों का वेट उठा के यहाँ नहीं रख सकते? कितना जाएगा? 96 प्लस m इक्वल्स टू 150। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m है मदर का वेट, 150 माइनस 96 दैट इज 54 kg। तो ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पहले जितना गिवन है वो लिख लीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। बस फिर आपको इक्वेशन ही पुट अप करनी है, जो वैल्यू आए वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर गिवन टू बी 40। इट वाज फाउंड लेटर देन that the marks of one students were 53 which were misread as 83। इसमें गिवन है, सबसे पहले तो जो गिवन है उतना लिख लीजिए आप। देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स गिवन है 40। तो 100 स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए S1 प्लस S2 प्लस अप टू S100। अगर एवरेज लेते तो क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं 100 से, वो कितना गिवन है? 40। और जब हम टोटल मार्क्स लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स जो 100 स्टूडेंट्स है उनके टोटल मार्क्स कितने हैं? इसके इंटू में 100 कर देंगे, विच मीन्स उनके मार्क्स है 4000। जो 100 स्टूडेंट है उनके टोटल मार्क्स इतने हैं। लेकिन लेटर ऑन क्या फाइंड आउट किया गया कि एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स थे हमारे 53, लेकिन उसको रीड कर लिया 83 में। ठीक है, और जब इसको करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे?
उसके मार्क्स कितने ज़्यादा दे दिए हमने, 83 दे दिए उसके, जबकि आने कितने चाहिए थे, 53। तो इट मीन्स उसको 30 मार्क्स हमने एक्स्ट्रा दिए है। और अगर इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 30 मार्क्स माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये 3930। इतने हैं टोटल मार्क्स। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है करेक्टेड मीन मार्क्स, मीन्स करेक्टेड एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर तो 100 ही रहेंगे, डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल आउट करें कितना आएगा, 39.7, ये इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एवरेज के 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, एवरी टाइम, और इजी आते हैं अगर आप थोड़े से स्टेप फॉलो करोगे तो, ठीक है। होप क्लियर होगा। ये 8th क्वेश्चन हो गया, अब 9th पे चलते हैं। देखिए ये भी इजी है, ये आया 2020 में। क्या गिवन है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग वाज दिस एंड आफ्टर 60th इनिंग द एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय दिस, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें गिवन है द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 15 इनिंग्स। भाई उसने इनिंग्स प्ले की, इनिंग्स 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, ऐसे ही इनिंग 50 प्ले की होगी, उसका एवरेज गिवन है। एवरेज गिवन है, टोटल कैसे निकालते हैं, 46.4 इंटू 50, एवरेज इंटू टोटल नंबर, वही उनका टोटल आ जाएगा। मीन्स उसने 50 इनिंग्स तक कितना स्कोर किया वो किया आएगा। उसके बाद क्या गिवन है, आफ्टर 60th इनिंग, मतलब उसने 10 इनिंग्स और खेल ली। उसके बाद एवरेज है हमारा इंक्रीज हो गया 2.6 से, पहले 46.4 था, अब 2.6 और इंक्रीज हो गया। मीन्स इनिंग 1 प्लस इनिंग 2 प्लस इनिंग 3 प्लस 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 अप टू इनिंग 60 तक का स्कोर कितना हो गया। एवरेज गिवन है कितना, 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 1 9, तो कितना हो गया 49। अगर एवरेज 49 हुआ है तो टोटल 60 इनिंग्स तक उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, इसके इंटू में 60 कर देंगे। ओके, फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स। तो देखिए यहाँ पे उसने 50 इनिंग्स प्ले की है, कुछ टोटल स्कोर आएगा। यहाँ पे उसने 60 इनिंग्स प्ले की है, कुछ टोटल स्कोर आएगा। इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आएगा एवरेज ऑफ टोटल स्कोर ऑफ 52 प्लस अप टू 60 तक का टोटल स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करोगे तो 50 तक की तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग कितनी बनेगी 51, 52 अप टू 60। तो कुछ भी वो आए, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, देखिए ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B shifted to group C, then what happens to the average weight of students of the class? देखिए स्टूडेंट, में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। देखिए कोई क्लास है, ये क्लास है, इसमें 3 ग्रुप है। सपोज कीजिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इन स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज थी, ठीक है, इन स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज वेट था। एवरेज वेट कैसे निकलते हैं, इन सब स्टूडेंट्स को सम किया होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड किया होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन एक स्टूडेंट था, कौन से में, ग्रुप ए में, उसको मज़ा नहीं आया, उसने ग्रुप चेंज कर लिया, वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। 2 स्टूडेंट थे ग्रुप बी में, उनको भी इस ग्रुप में मज़ा नहीं आया, वो इस ग्रुप को छोड़ के यहाँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्लास के एवरेज वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मुझे ये बताइए, क्या कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़ गया है, वो सिर्फ ग्रुप में शिफ्ट हुए रहे तो क्लास में ही, तो क्लास के एवरेज वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्लास के टोटल वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्लास के एवरेज पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो रिमेन्स सेम रहेगा, बिकॉज क्लास से बाहर कोई नहीं गया है। अगर ये क्लास से बाहर जाते तो हमारा एवरेज वेट चेंज होता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले जो बोला जाए वो लिखते जाइए। कोई टीचर है उसको हम टी से डिनोट करते हैं, और 3 स्टूडेंट्स हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3। उनकी एवरेज वेट है 20 ईयर्स। एवरेज वेट क्या होती है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आ गई 20 ईयर्स। और अगर टोटल निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 इंटू 4 दैट इज 80। ओके स्टूडेंट्स, इफ ऑल दी 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, भाई तीनों स्टूडेंट सेम एज के हैं, तो हम इसको ये क्यों लिख रहे हैं, हम इसको ये लिख देंगे
एस प्लस एस प्लस एस, तो ये आ गई टीचर प्लस 3 स्टूडेंट्स की जो टोटल आ जाएगी। ओके, उसके बाद बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस है टीचर और स्टूडेंट में वो कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये गिवन। अब आपको बताना है व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। इजीली 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हो। अगर इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये माइनस का साइन आएगा, ये प्लस का आएगा, माइनस का साइन आएगा। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये टीचर की एज है, टीचर की एज कैंसिल आउट हो जाएगी, 3s माइनस एस 2s, 80 माइनस 20 60। ओके, 3 + 1 4, साइन चेंज होगा ना तो ये जाएगा 4 ऑफ एस। तो यहाँ से स्टूडेंट की एज आ जाएगी 15 ईयर्स, मतलब हर एक जो स्टूडेंट है वो 15 ईयर्स का है। अब आप एस की किसी में भी पुट कर दीजिए, आपके पास टीचर की एज आ जाएगी। सपोज कीजिए आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, ठीक है, टीचर की एज आपको फाइंड आउट करनी है, स्टूडेंट की कितनी आ गई 50 ईयर्स, और दोनों का डिफरेंस कितना था 20 ईयर्स, तो टीचर की एज आ जाएगी 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 15, दैट इज 35। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है, एवरेज से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। देखिए ये है एवरेज स्पीड पे, एक कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस एक्स टू वाई। भाई ये कार है, 2 प्लेसेस के इन बिटवीन चल रही है। सपोज कीजिए ये प्लेस है हमारा एक्स, ये प्लेस है हमारा वाई, इन बिटवीन चल रही है। फर्स्ट क्या हुआ, एन एवरेज स्पीड ऑफ वी, ये यहाँ से यहाँ गई कितने की स्पीड से v किलोमीटर पर आवर। आपको सबको पता है स्पीड किस में होती है, सब स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद फिर y to x आई, यहाँ से यहाँ तक 2v की स्पीड से। ओके, फिर क्या हुआ, फ्रॉम x to y अगेन गई कितने की स्पीड से 3v की स्पीड से। उसके बाद अगेन x तक आई, यहाँ से कितने की स्पीड से 4v की स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, सपोज कीजिए हम इसको मान लेते हैं x किलोमीटर। ओके, तो आपको बताना है कि कार की एवरेज स्पीड क्या थी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए क्या लोगे, देखिए कार यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से आई, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार x गई, फिर x आई, फिर x गई, फिर x आई, तो विच मीन्स कार ने ट्रेवल किया 4x डिस्टेंस। अपोन में क्या लेके आना है, टाइम, लेकिन क्या टाइम कहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले से हम टाइम की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बट डिस्टेंस पता है, पहले x गया है कितने की स्पीड से, v की स्पीड से, फिर x गया कितने की स्पीड से 2v की स्पीड, फिर x गया कितने की स्पीड से 3v की स्पीड से, फिर x गया कितने की स्पीड से 4v की स्पीड। बस आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बिटवीन v एंड 2v। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटिव पार्ट आप कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कंसीडर द स्कोर ऑफ दिस द एवरेज वैल्यू। ये देखिए ये भी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गर्ल्स का एवरेज इंग्लिश में इतना है, बॉयज का इतना है, और जो टोटल ओवरऑल दोनों का है वो कितना है 8.8। उसी तरह हिंदी में ये है 8 है, ये है 7, ये है x। तो आपको बताना है x की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू नहीं पता। देखिए ये एवरेज वेट है, और अगर टोटल वेट निकालना होता तो क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये करते हैं हम टोटल वेट निकालने के लिए। तो सपोज कीजिए हम गर्ल्स को मान लेते हैं जी, कि हमारे पास इतने गर्ल्स थे, बॉयज थे इतने। तो अभी बताइए एवरेज है गर्ल्स का 9, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 इंटू जी। हम एवरेज को नंबर ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह बॉयज़ को किया तो ये आ गया बॉयज़ का एवरेज मार्क्स। फिर एवरेज कैसे निकालते हैं, ओवरऑल एवरेज निकालनी है तो ओवरऑल एवरेज निकालेगी टोटल मार्क्स बाय गर्ल्स कितने हैं 9 जी, टोटल मार्क्स बाय बॉयज़ कितने हैं 8 बी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय कितने हैं जी प्लस बी, इक्वल्स टू कितना आया 8.8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 9g प्लस 8b इक्वल्स टू 8.8g प्लस 8.8 बॉयज। ओके,
अब देखिए गर्ल्स को इधर ले आइए, तो 9 माइनस 8.8 कितना आएगा, 0.2 गर्ल्स इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 0.8 बी। तो यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में रिलेशन कितना आएगा, देखिए ये 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से जाएगा ये 4 पे, विच मीन्स गर्ल्स आ गई इक्वल्स टू 4 ऑफ बॉयज़। ओके, मतलब जितनी भी गर्ल्स होगी वो 4 टाइम्स ऑफ बॉयज़ होगी। उसके बाद सेकंड में देखिए, अगर एवरेज मार्क्स हिंदी में इतने तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8 इंटू जी। अगर एवरेज मार्क्स बॉयज़ के हिंदी में इतने तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, यही होंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 8G टोटल मार्क्स प्लस 7B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स G प्लस B। यह है कि हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, G इक्वल्स टू 4B रख दीजिए, तो कितना आएगा, जब इसके प्लेस पे 4B रखोगे 8 4 जा 32, तो ये आएगा 32B प्लस 7B डिवाइडेड बाय, गर्ल्स के प्लेस पे जब 4B रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4B प्लस B, विच मीन्स कितना आ गया, 39B डिवाइडेड बाय 5B। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 39/5। ऐसा कोई आंसर गिवन है क्या, 39/B को फर्दर सोल्व करो कैसे आएगा, कितने में जाएगा, 5 7 जा 35, रिमेनिंग कितना बचेगा 40, तो 5 8 जा 40, तो 7.8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं आप इन दोनों का एवरेज निकाल, नहीं, जब ओवरऑल एवरेज निकालनी है तो ओवरऑल एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज। ओके, वो हम कैसे फाइंड आउट करने के मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये भी 2020 में आया हुआ है, इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है बर्थ रेट माइनस, ठीक है, इन सब को माइनस करके देख लीजिएगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आए वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 2 क्लासेस A एंड B हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 क्लासेस बना लीजिए, इतना बोला जाए, ये क्लास A हो गई, ये क्लास B हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं 25, यहाँ पे कितने हैं 30। इन क्लास A द हाईएस्ट मार्क्स इज 21 एंड लोवेस्ट मार्क्स इज 17। क्लास A में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 70 से स्टार्ट हुए, ऐसे चलेंगे और कहाँ तक चले मैक्सिमम 21 तक। इसी तरह क्लास B हाईएस्ट मार्क्स है 30, लोवेस्ट मार्क्स है 20, तो ऐसे ही चलेंगे 22, 23, 24 अप टू 30। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे मार्क्स। उसके बाद क्या हुआ, 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास A शिफ्टेड टू क्लास B, इसमें से 4 स्टूडेंट्स इधर आ गए। ठीक है, तो आपको इन दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि तो कौन सी ठीक है। देखिए द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली डिक्रीज। मैंने बताया एवरेज क्या होता है, एवरेज इन बिटवीन लाई करता है दोनों, मैक्सिमम और मिनिमम के मिड में। अगर आप मिनिमम वाली वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एवरेज मिनिमम की साइड शिफ्ट हो जाएगी, अगर आप मैक्सिमम वाली वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एवरेज मैक्सिमम साइड शिफ्ट हो जाएगी। अभी देखिए क्या किया गया इसमें, इन्होंने किया यहाँ से 4 स्टूडेंट शिफ्ट कर दिए। अगर सपोज कीजिए वो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 21 है, तो यहाँ पे मार्क्स 21 हो जाएंगे, तो एवरेज किस साइड शिफ्ट होगी, एवरेज मिनिमम की साइड शिफ्ट होगी। देखिए इससे मिनिमम मार्क्स डाल रहे हो आप, तो एवरेज इधर शिफ्ट होगी। ठीक है, अगर आप 17 वाले डालते हो तो एवरेज और इधर हो जाएगी। तो चाहे आप ये वाले स्टूडेंट डालिए इधर या ये वाले, एवरेज तो डिक्रीज ही होनी है, मीन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके ठीक है, अभी सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A विल डेफिनेटली इंक्रीज। ये क्लास A है, आप बोलना चाहते हो क्या 4 स्टूडेंट्स निकालने के बाद क्लास A का एवरेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा, डेफिनेटली वर्ड। देखिए अगर आप सपोज कीजिए आप चारों स्टूडेंट्स कौन से सेंड करते हो, ये वाले 17 वाले या 17 के नियर वाले, अगर सपोज कीजिए इसमें से ये वाला स्टूडेंट निकल जाए 17 और 18 वाले, तो एवरेज कहाँ जाएगी, बताया मैंने, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करती है, मिनिमम की साइड शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमने मिनिमम वाले ही भेज दिए चारों स्टूडेंट्स तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन एक बात भी तो है, हमें कहीं नहीं बोला गया कि हम किन स्टूडेंट्स को सेंड कर रहे हैं। क्या पता हमने ये वाले भेजे हो जिनके मार्क्स 20, 21 है, 20, 21 या 21 के नियर है, उनको सेंड किया हो। अगर हम इन स्टूडेंट्स को निकाल देंगे
तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज कहाँ शिफ्ट होगी, एवरेज इधर शिफ्ट होगी, विच मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिकॉज इसमें अगर आप जो क्लास ए में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहे थे उनको अगर इधर भेजते हो तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। अगर क्लास ए के वो स्टूडेंट्स जो कि मिनिमम मार्क्स लेके आए हुए थे उनको शिफ्ट करते हो तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। तो एवरेज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, डिपेंड करेगी कि आप किन स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, 2021 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल हु इज द फास्टर रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। भाई स्टूडेंट सबको पता होगा कि टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होती है, 2 बार बैटिंग आती है टेस्ट मैच में। ठीक है, कोई स्टूडेंट, कोई प्लेयर है ए ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की, उसने इतनी बॉल फेस की, इतने रन बनाए। ये प्लेयर बी, उसने 12 बॉल खेल के 5 रन बनाए। ये प्लेयर सी, उसने 75 बॉल खेल के इतने रन बनाए। ये डी, इसने इतने रन बनाए। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी इनकी बैटिंग आई तो इन्होंने इतना स्कोर किया। तो आपको बताना है सबसे फास्टेस्ट कौन था। फास्टेस्ट कौन होगा, जिसने रन्स ज़्यादा बनाए होंगे और बॉल्स कम खेली होगी। तो आप सबके टोटल रन्स देखिए, ए के टोटल रन्स कितने हो गए 61 प्लस, ए के टोटल रन्स ये हो गए 61 प्लस 14, बी के कितने होंगे 5 प्लस 50, सी के कितने हो गए 15 प्लस 20, इसके कितने होंगे 13 प्लस 12, सम आ जाएगा कितना 75, 55, 35, ये कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही आप नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लीजिए। बॉल्स कैसे निकलेगी 99 प्लस ये कर दीजिए, 12 प्लस ये कर दीजिए, 75 प्लस ये हो जाएगा, 55 प्लस ये हो जाएगा। तो 96 प्लस ये कितना आ गया 175। मीन्स इसने रन तो बनाए, फर्स्ट प्लेयर का बता रहा हूँ मैं, और कितनी बॉल्स फेस की है 175। ठीक है, तो इसको जब आप पॉइंट्स में निकाल सकते हो, पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे ही आप प्लेयर बी का भी निकाल सकते हो, कुछ आएगा। ऐसे ही प्लेयर सी का भी, और ऐसे ही प्लेयर डी का भी। ठीक है, तो जो सबसे पॉइंट्स में सबसे मैक्सिमम आए, चाहे ये आए चाहे ये आए चाहे ये आए, वही हमारा आंसर होगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड करके देखना है। ओके, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर सबको हो गया होगा। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2020 में आया, 2 में आया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg। भाई एवरेज वेट गिवन है ए बी सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट क्या होगा 40 × 3 दैट इज 120 kg। उसके बाद गिवन है द एवरेज वेट ऑफ बी डी एंड ई इज 42 kg। तो बी प्लस डी प्लस ई का टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा 42 × 3 कितना आ जाएगा ये 126 kg। द वेट ऑफ एफ इक्वल्स टू बी। ठीक है, जो वेट ऑफ एफ है वो इक्वल्स टू किसके है बी के। तो आपसे पूछा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड एफ। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 6, ये होगा एवरेज वेट। तो देखिए मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 120, डी प्लस ई प्लस एफ की कितनी है। देखिए यहाँ पे क्या आया, देखिए यहाँ पे बी प्लस डी प्लस ई, बट बोला गया है कि बी का वेट एफ के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या बी के प्लेस पे एफ लिख सकते हैं, अगर दोनों का वेट इक्वल है तो लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, डी प्लस ई प्लस एफ 126, डिवाइड करना है हमें 6 से, कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 41 kg, वही हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो कैसे करेंगे एवरेज के क्वेश्चंस को, कैसे करना है, होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस टॉपिक में या किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसी पे स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। और आप जितने भी कमेंट्स करोगे उन सबका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हम भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके, उसके लिए लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवर करते हैं और ऐसे वीडियोस हम आगे भी लेके आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।